ईरान जंग का असर भारत पर दिखने लगा है। 14 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए का इजाफा हो गया है। दिल्ली में अब एलपीजी सिलेंडर की कीमत 853 रुपए से बढ़कर 913 रुपए हो गई है, जबकि 19 किलो के कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 115 रुपए का इजाफा हुआ। दिल्ली में अब कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 1883 रुपए का मिलेगा, जबकि मुंबई में इसकी कीमत 1835 रुपए है। एलपीजी की बढ़ी हुई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। ईरान में जारी जंग के बीच तेल की कीमत में भारी बढ़ोतरी। क्रूड ऑयल की कीमत पर बैरल $90 पहुंच गई है। इसका असर अमेरिका में भी तेल की कीमतों पर पड़ा, जहां क्रूड ऑयल की कीमत प्रति बैरल $90.90 तक पहुंच गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने की वजह से तेल की कीमत $150 पर बैरल तक जा सकती है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में ईंधन संकट की आशंका के चलते पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों की लंबी कतार। बीती रात लोग अपनी गाड़ियों में तेल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर पहुंचते रहे, जिसकी वजह से गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। इस दौरान लोगों को काफ़ी परेशान देखा गया। कुछ लोगों का कहना था कि ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है। उन्होंने सरकार से इस पर सही कदम उठाने की मांग की। मिडल ईस्ट में ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच जंग का आज 8वां दिन है। अमेरिका और इजराइल ने शुक्रवार को वेस्ट ईरान में 400 से ज़्यादा जगहों पर हमला किया और कई मिसाइल लॉन्चर, अनमैन्ड व्हीकल स्टोरेज को टारगेट किया। इजराइल ने ईरान के 300 से ज़्यादा मिसाइल लॉन्चर को तबाह करने का दावा किया। ईरान ने इजरायली मिसाइल्स को हवा में ही तबाह करने का दावा किया। जंग के 7वें दिन तेहरान में कई जगहों पर धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। आसमान में काले धुएं का गुबार भी उठता रहा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के बंकर पर अटैक का एक नया वीडियो आया। इजराइल ने ये वीडियो जारी किया है। तेहरान के बीचों बीच इजराइल ने ज़बरदस्त अटैक किया और खामनेई के बंकर को पूरी तरह से तबाह करने का दावा किया। इजराइल ने वीडियो जारी करते हुए बताया कि 50 फाइटर जेट्स ने एक साथ बंकर पर अटैक किया। इजरायली सेना ईरान की राजधानी तेहरान में सरकारी इमारतों को लगातार निशाना बना रही। शुक्रवार को इजरायली एयरफोर्स ने तेहरान में एक कोर्ट पर हमला किया और पूरी तरह से इमारत को तबाह कर दिया। इसके अलावा इजरायली एयरफोर्स ने पुलिस हेडक्वार्टर पर भी एयर स्ट्राइक कर भारी नुकसान पहुंचाया। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी जंग के और भीषण हो गई। दोनों तरफ से ज़बरदस्त हमले हो रहे हैं। इजरायल के हमले का ईरान ने ज़ोरदार तरीके से पलटवार दिया। ईरान की IRGC ने खाड़ी देशों और इजरायल को निशाना बनाकर बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की। IRGC ने इसका एक वीडियो जारी किया है। इन हमलों के जरिए तेहरान दुनिया को अपने हथियारों की ताकत भी दिखा रहा है। इराक में अमेरिकी बेस पर ईरान के हमले लगातार जारी। बीती रात राजधानी बगदाद में एक और अमेरिकी बेस कैंप विक्ट्री पर ईरान की मिसाइल अटैक हुआ। इस बेस को अमेरिका ने इराक युद्ध के दौरान बनाया था। बगदाद के अलावा बसरा में भी ईरान ने अमेरिकी कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर ड्रोन अटैक किया। ईरानी हमले में जोरदार धमाकों के साथ भीषण आग लग गई। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ईरान ने सऊदी अरब पर हमले तेज कर दिए हैं। लगातार बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला हो रहा है। ईरान ने सऊदी अरब के अल खर्ज में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर कई बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, जिसमें एक बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिकी सैनिक के बेस के पास गिरी और जोरदार धमाके के साथ आग लग गई। पूरे इलाके में दहशत फैल गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को बिना शर्त सरेंडर की धमकी दी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा, ईरान से कोई बातचीत नहीं होगी, उनके पास सरेंडर करने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं है। ट्रंप ने लिखा कि हम एक महान और स्वीकार्य लीडर का चुनाव करेंगे और ईरान को बर्बादी के कगार से वापस लाने के लिए बिना थके काम करेंगे। ईरान को आर्थिक रूप से पहले से कहीं ज़्यादा बड़ा, बेहतर और मजबूत बनाएंगे। साथ ही ट्रंप ने साफ किया कि अगर ईरान ने सरेंडर नहीं किया तो आने वाले दिनों में उनके टॉप कमांडर्स को मार गिराया जाएगा। ट्रंप की धमकी से पहले ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने एक इंटरव्यू में साफ किया कि ईरान ने सीज़फायर के लिए नहीं कहा कभी। अराक्ची ने कहा कि ईरान अमेरिका के साथ समझौते की कोई वजह नहीं देखता। हमने 2 बार समझौता करना चाहा, लेकिन बातचीत के बीच में ही उन्हें धोखा दिया गया। अमेरिका ने के ज़मीनी एक्शन की तैयारी पर अराक्ची ने कहा कि वो सैनिक भेजें, हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। ईरानी फोर्स ये पक्का कर रही कि ये ज़मीन उनके लिए दलदल बन जाएगी। मिडल ईस्ट में जारी जंग के बीच अमेरिकी मीडिया ने रूस पर बड़ा आरोप लगाया। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि रूस युद्ध में ईरान की मदद कर रहा है और खुफिया जानकारी दे रहा है। आरोप है कि रूस ईरान को US वॉरशिप एयरक्राफ्ट और US सेना पर हमले के लिए इंफॉर्मेशन दे रहा है। अमेरिकी मीडिया ने रूस के इस कदम को युद्ध को भड़काने वाला बताया है। इजराइल का लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला जारी है। राजधानी बैरूत में दक्षिणी सबर्बन इलाके में सेना की ज़बरदस्त हवाई हमले हुए और हिजबुल्लाह के एक ठिकाने को टारगेट किया। जोरदार धमाके के साथ देखते देखते इमारत मिट्टी के ढेर में बदल गई। इजरायली सेना ने एक दिन पहले भी लोगों को पूरे इलाके को खाली करने के लिए कहा था।
बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने लोकसभा सांसदों को व्हिप जारी किया है। दोनों पार्टियों ने अपने अपने सांसदों को 9 से 11 मार्च तक सदन में रहने के लिए कहा है। बताया जा रहा है कि विपक्ष की तरफ से लोकसभा स्पीकर के खिलाफ दिए गए प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। दरअसल विपक्ष ने नोटिस में स्पीकर ओम बिरला पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। इसके जवाब में ओम बिरला ने फैसला किया था कि अविश्वास प्रस्ताव के निपटारे तक वो सदन की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेंगे। नीतीश कुमार के बेटे निशांत की एक्टिव पॉलिटिक्स में एंट्री कंफर्म हो गई है। 8 मार्च को निशांत जेडीयू की सदस्यता लेंगे। इसी कड़ी में नीतीश कुमार ने जेडीयू विधायकों, विधान पार्षदों, सांसदों के साथ बैठक की। सीनियर नेता सांसद संजय झा ने जानकारी दी कि मीटिंग में निशांत को पार्टी में लेने की मांग का सभी ने समर्थन किया। बैठक के दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार के कामकाज पर नजर रखेंगे। निशांत कुमार को बिहार सरकार में डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के दौरान बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। इस दौरान कुर्सियां भी तोड़ी गईं। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस बीच बचाव करने की कोशिश करती रही, लेकिन दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं की तादाद ज्यादा होने की वजह से पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। झड़प उस दौरान हुई जब बीती रात बीजेपी की परिवर्तन यात्रा किरनाहर में टीएमसी ऑफिस के पास से गुजर रही थी। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 50 क्विक रिस्पांस टीम की गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। इन गाड़ियों को उत्तर प्रदेश पुलिस की तेजी से कार्रवाई करने की क्षमता को बढ़ाने, कानून व्यवस्था को मजबूत करने और पूरे राज्य में सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये कार्यक्रम लोक भवन में आयोजित किया गया। दिल्ली के उत्तम नगर में तरुण की मौत के बाद से लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। गुस्साए लोगों ने आरोपियों के घर के बाहर खड़ी एक गाड़ी में आग लगा दी। कड़ी कार्रवाई की मांग की। हालात को देखते हुए पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई है। आपको बता दें कि होली के दिन रंग लगने से कुछ लोगों ने घर में घुसकर कुछ लोग तरुण के साथ मारपीट की थी, जिसमें तरुण की मौत हो गई थी, जिसके बाद से इलाके में तनाव है। यूपी के बागपत में शुक्रवार की नमाज के वक्त दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। बड़े बाजार में मौजूद छत्ते वाली मस्जिद में सपा नेता शफीक सलमानी के परिवार और दूसरे पक्ष के लोगों के बीच शुरू हुई कहासुनी झड़प में तब्दील हो गई। दोनों पक्ष के लोगों ने एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडों और धारदार हथियार से हमला कर दिया। सपा नेता शफीक का आरोप है कि मस्जिद से निकलते वक्त दूसरे पक्ष के लोगों ने अभद्र कमेंट किए थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने बीच बचाव किया और मामले को शांत करवाकर जांच का भरोसा दिया। ग्रेटर नोएडा के जहांगीरपुरी कस्बे में छत पर पत्थर फेंकने को लेकर दो पड़ोसियों के बीच मारपीट हो गई। पुनीत अग्रवाल नाम के एक कारोबारी ने अपने पड़ोसी पर छत पर पत्थर फेंकने का आरोप लगाया। पुनीत के मुताबिक शिकायत करने पर पड़ोसी ने उसके परिवार पर बैट से हमला कर दिया और कई लोगों को घायल कर दिया। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। यूपी के मुरादाबाद में एक इंजीनियर भाई ने सगी इंजीनियर बहन की हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी मां के ऑफिस पहुंचा और उन्हें घर लाया। जब मां ने बेटी को अचेत देखा तो शोर मचाने लगी, जिसके बाद आरोपी ने अपनी मां पर भी चाकू से हमला कर दिया और वहां से फरार हो गया। दोनों इंजीनियर भाई बहन गुरुग्राम में जॉब करते थे और होली में घर आए थे। बताया जा रहा है कि भाई बहन के बीच कहासुनी के बाद ये घटना हुई। फिलहाल आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है। नोएडा पुलिस और स्वैट टीम ने ज्वाइंट ऑपरेशन में अवैध रूप से बेटिंग ऐप के जरिए धोखाधड़ी कर पैसा हड़पने का खुलासा किया। इस दौरान 5 आरोपी पकड़े गए। साथ ही इनके कब्जे से बेटिंग में इस्तेमाल 3 लैपटॉप, 3 टैबलेट, 3 डेस्कटॉप, 32 मोबाइल और 8,000 रुपये नकद बरामद हुए। लोकल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से ये कार्रवाई हुई। राजस्थान के बहरोड़ कोटपुतली में एक फैक्ट्री के केमिकल टैंक में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आसमान में लपटों के साथ धुएं का गुबार उठने लगा। सूचना खबर मिलने के बाद दमकल की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका है। नागपुर के कुही तालुका इलाके में एक पेट्रोल पंप के पास बाघ देखे जाने से आसपास के इलाकों में अब दहशत है। सुबह के वक्त होने की वजह से इलाके में लोगों की ज्यादा चहलकदमी नहीं थी और पेट्रोल पंप बंद था। कुछ देर पेट्रोल पंप पर रुकने के बाद बाघ सड़क पार करते हुए झाड़ियों में ओझल हो गया। कुछ राहगीरों ने इस घटना को अपने मोबाइल में कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।